आत्मवंदन मास्टर्स, अहम ब्रह्मास्मि टीम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सबसे पहले सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम करते हुए हम आज की फिर एक नई शुरुआत करते हैं अपनी नई प्यारी मास्टर के साथ। हम सबके बीच आज अंजू खुल्लर जी, जो अपना प्यार, ममतामयी माँ हम सबके बीच आ रही हैं। तो इस ममतामयी माँ के लिए 2 शब्द कहूँगी मैं। मीठी बात और चेहरे की मुस्कान, मीठी बात और चेहरे की मुस्कान, ऐसे लोग ही हैं हमारे अहम ब्रह्मास्मि की शान। ऐसे लोग ही हैं हमारे अहम ब्रह्मास्मि की शान। तो अंजू माँ, आप आइए और अपने ध्यान और ज्ञान से हम सबको उजागर कीजिए। 2 शब्द और कहूंगी माँ के लिए। देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। वेलकम माँ, वेलकम। ओवर टू यू माँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे पास अब कोई शब्द नहीं है। सच में इतनी मैं भाव विभोर हो गई। बहुत ही इस समय मतलब एक बार आया कि आपको फिर दोबारा फोन करके कहूं कि तबीयत ऐसे, बट मन नहीं माना। बट आपके शब्दों ने और भी मेरे को इतना अंदर से वो भावुक कर दिया कि कोई शब्द नहीं इस समय। सच में अहम ब्रह्मास्मि इस ग्रुप में आपने मेरे को उचित समझा, तो मेरे भी मन में आया कि नहीं, मेरे को जरूर इस परिवार के साथ रहना है, क्योंकि हम सब एक हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ, भावुकता के शब्दों के साथ ही मैं अपनी वाणी को आगे लेकर जाना चाहती हूँ। मास्टर्स, आप सभी ध्यानियों का मेरे हृदय से सभी ध्यानियों के लिए कोटि कोटि नमन। आप जिस कार्य के लिए आज उपस्थित हुए, इसमें अभी शामिल हुए, जो आपके भीतर बात आज है वो परमात्मा के द्वारा पूर्ण हो। किसी का भी कोई का सवाल हो जो आप बहुत दिनों से उसका आंसर ढूंढ रहे हो, वो आज आपको हर 100% आप सभी को मिलेगा। सो इन्हीं भावुकता के साथ ही मैं अपने को एक सुंदर से टॉपिक कि स्वयं, अपने स्वयं को हम कैसे प्यार करें, एक बार फिर इस परिवार के लिए, सुंदर से परिवार के लिए नेहा जी हमारी ने एक फूलों की तरह जैसे लड़ी पिरो देते हैं, वैसे पिरो कर रखा हुआ है। मैं एक बात और कहना चाहूंगी दिल से, ऐसे ही इस माला को, भांति भांति के फूलों को, बस उनकी पत्तियों को जोड़ते जाए, आगे इस ग्रुप को और आगे बढ़ाते जाए। थैंक यू सभी मास्टर्स का, थैंक यू। तो हम आज थैंक यू शुरू मैम, करते वेलकम वेलकम टू द टीम। थैंक यू, वेलकम। सो आज हम एक छोटे से टॉपिक के साथ शुरू करते हैं कि स्वयं से कैसे प्रेम करें। कितनी देर का कुछ टॉपिक रखना और ध्यान, मतलब 20-25 मिनट बोल सकते हैं मैम 45 मिनट्स तक बोल सकते हैं, उसके बाद ध्यान कर लेंगे। कि परमात्मा शक्ति दे। आज पत्री सर सबसे जितना माँ आपका पहले, मन करे आप उतना बोलिए और बिल्कुल बिल्कुल, कराइए। प्रथम मैं अपने पिता माँ को भी इनवाइट करती हूँ आज। सभी ऑल मास्टर्स के साथ वो हमारे ग्रुप के साथ ही अपनी चेतना के साथ बस बन जाएं, ताकि किसी भी प्रकार की, किसी भी ध्यानी को कोई भी, मतलब कोई क्या, मैं शब्द, मेरे शब्द भी आ नहीं रहे मन से। सच में बस लगता है कि पत्री सर जो बोलेंगे उन्हीं के द्वारा मैं कुछ ना कुछ बोलूंगी। कोई मेरी तैयारी नहीं है, बट इस ग्रुप के लिए आज सच में मेरी लाडो ने मेरे को पुकार करी, तो मेरे से मना नहीं किया गया। अभी मैं पीएमसी मुंबई की तरफ से आई, तो उन्होंने भी आज यही बोला कि आज 1 महीने बाद आपका चेहरा देखा। 1 महीने से मैं तुरंत ठीक नहीं हूँ, बट अपने आप को ध्यान के माध्यम के द्वारा ही ठीक हो रही हूँ। कोई मेडिसिन नहीं ली, बट काफी मेरी हालत खराब रही। मैं सभी को ये भी कहना चाहती हूँ कि ध्यान के कितने हमें फायदे हैं। सो आज ध्यान के फायदे के साथ स्वयं से प्रेम करें।
love thyself with all thy heart and love thy neighbor like thyself. जीसस के भी दो संदेश हैं कि पहला खुद से प्यार, दूसरा जैसे खुद को प्यार करते हो ऐसे अपने पड़ोसी से भी हमें प्यार करना चाहिए। क्योंकि जब हम प्रेम किसी को देते हैं तो ही हमें लौट के वही चीज वापिस आएगी। अगर हम सोचें कि हम बिना प्यार किए पहले हम स्वयं को, अपने आप को सुबह उठ के इतना प्यार करें, सुबह ही अपने अंदर इतनी एनर्जी भर लें, तो हम दूसरों को भी प्यार कर सकते हैं। वही नजर हमें, जो हम देंगे वही हमारे पास लौट के आएगा। जब हम स्वयं से प्यार करते हैं तभी दूसरों को भी प्यार कर सकते हैं हम। खुद से प्यार करना अर्थात शरीर से प्यार करना नहीं, आत्मा से प्यार करना है। आत्मा से प्यार यानी ध्यान करना है। ध्यान खुद से प्यार करना, अहिंसा अर्थात दूसरों से प्यार करना है। जीव जंतु सभी आपके लिए पैदा नहीं हुए। जो जीसस का पिता है वही बकरी का भी पिता है। रक्तपात करके कोई भी त्योहार नहीं मनाया जा सकता। आपके आसपास जीव जंतु, मानव सभी आपके पड़ोसी हैं। अपने पड़ोसी से प्यार करना ही आनंद, मुक्ति और ज्ञान है। देवी देवता हमें जीव जंतुओं के साथ प्रेम से रहने का संदेश देते हैं। मानो आप जब मॉर्निंग उठते हैं, चिड़ियों की चहचहाट जब हम उनको ध्यान से सुनते हैं तो मानो ऐसे प्रतीत होता है कि ये हमसे ही कुछ कह रहे हैं। अगर आप 5 मिनट ध्यान लगा के इनकी आवाज को सुने तो ये जरूर कुछ ना कुछ हमें कहते हैं। हमें उनकी आवाज को पहचान आनी चाहिए। कहते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, इतनी क्षमता हमारे में ध्यान से आ जानी चाहिए कि ये पक्षी हमें क्या कह रहे हैं। मनुष्य के लिए सभी जीव जंतु पड़ोसी हैं। गणेश जी भगवान का वाहन चूहा है, दुर्गा माँ का वाहन शेर है, यमराज का वाहन कौआ, शिव जी का वाहन नंदी और गले में सांप है, सरस्वती का वाहन हंस है। जीव जंतु पर करुणा करना ही जीसस का संदेश है। जीव जंतु खुद के अनुभव के लिए ही आए हैं। शरीर भले अलग है लेकिन आत्म पदार्थ सभी में एक ही है। जीव जंतु को हर जगह मारा जा रहा है। ये कोई उत्सव नहीं है। अहिंसा परमो धर्म, करुणा परम सत्य है। जीसस जी ने भी कहा है, जब तक चरम चक्षु और मनोचक्षु दोनों को एक कर दिव्य चक्षु जागृत नहीं किया, तब तक आप देव साम्राज्य में प्रवेश कर ही नहीं सकते। चरम चक्षु और मनोचक्षु जब हमारे शून्य हो जाएंगे तभी दिव्य चक्षु भी हमारे जागृत होंगे। बच्चों को भी दिव्य चक्षु जागृत ही होता है क्योंकि उनका मन नहीं होता, सोच नहीं होती, तभी वह जल्दी योगी बन सकते हैं। क्योंकि बच्चों का जो मन होता है वो बहुत मोम की तरह होता है। हम भी जब किसी को प्यार करते हैं तो हमारे मन में पहले एक प्रश्न उठता है। जब हम कभी किसी को प्यार करें या कोई चीज देते हैं तो हमारे मन में एक रिपे की भावना जागृत होती है। बट मास्टर्स नहीं, हमें ये भावना तो रखनी ही नहीं है कि हमें कुछ उनसे रिपे मिले, नहीं। बट अपने से जितना हो सके यही करना है कि
किसी के साथ बुरा ना करके अपने मन से जितना हो सके अपने को, शरीर को पहले पूरा एक एक अंग को इतना प्यार करें मॉर्निंग के समय, तो हम दूसरों को इतना प्यार दे सकते हैं कि हमारा ओरा जो है वो अपने आप हमें कहेगा कि उनसे जो रिपे आना होगा वो लौट के जरूर आएगा। हमें ये नहीं इच्छा रखनी कि हमने आज इस पड़ोसी को ये देना है तो रिपे में ये आए। नहीं मास्टर्स, हमने अपने भीतर से एक यही कोशिश करनी है, यही कि अपने शरीर को चाहकर सबको प्रेम किया जाए। आज अभी सभी ध्यानी एक इसी बात के लिए एक मैं छोटी सी आपको एक डिफरेंट चीज बताती हूँ। आप यहाँ बैठे हैं, आप 5 मिनट के लिए आंखें बंद करें। आंखें बंद करके अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें और ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला। अपने शरीर को ऐसा ढीला छोड़ दें कि मानो आप इस समय अपने प्रभु गणेश जी के आगे बैठे हुए हैं और समर्पित भाव से जहां भी आप बैठे हैं, चाहे आप बेड पे बैठे हैं, चाहे आप नीचे आसन पे बैठे, जहां भी आप इस समय बैठे हैं, बस आंखें बंद करके ये एक लंबी गहरी श्वास लें। उसको धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ दें। फिर एक लंबी श्वास लें, उसको धीरे धीरे बाहर छोड़ दें। एक और गहरी लंबी श्वास नाभि से लें। धीरे धीरे इस श्वास को बाहर छोड़ दें। अपने बदन को पूरा ढीला कर लें। अब आप मानो आप गणेश जी के आगे बैठे हुए हैं। सभी ध्यानी अपने पांव से लेके अपने शरीर के एक एक अंग को निहारते चले जाए। पांव का अंगूठा, उंगलियां, ऊपर अपनी लेग्स, घुटने, थाइस, अपने पेट के एक एक अंग को निहारें। अपनी छाती के पूरे अंग को अच्छे से निहारें। पेट के पीछे रीढ़ की हड्डी को, अगला पिछला हिस्सा, ऊपर नेक, अपने फेस के सारे अंग अंग को निहारें। मानो आप अपने भीतर अपने प्रभु को इस समय मना रहे हैं। भगवान आपके अंदर ही हैं। आप पूरी तरह अब बंद आंखों से ये सोचें कि अपने आप को पूरा भगवान के आगे समर्पित कर दो। आज कोई भी किसी के मन में एक जो भी हलचल हो, घर में, बाहर, व्यापार में, कहीं भी, बच्चों को लेकर, बड़ों को लेकर, किसी को लेकर भी कोई भी समस्या हो, आज अभी इसी वक्त परमात्मा के आगे अपने आप को मानो आपने झुका दिया। अगर किसी का सर जमीन पर लग जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो बंद आंखों से जितना आप दोनों हाथों को जोड़ लें इस समय और समर्पित हो जाएं भगवान के आगे। सब कुछ उसको अपनी एक, देखो बहुत कुछ है अभी, आज एक एक को अपनी समस्या जो भी है, क्योंकि तन मन धन से
सभी किसी ना किसी को कोई चीज लगी रहती है, वो आज परमात्मा यूनिवर्स के आगे समर्पित हो जाए, पूरे अच्छे से बिल्कुल समर्पित हो जाए इस परम पिता परमेश्वर के चरणों में। अपने बदन को और ढीला छोड़ दें, कोई समय सोच नहीं, बस समर्पित, समर्पण भाव से पूरे परमात्मा को साक्षी भाव से आपका भीतर जो आपका श्वास है वो काम कर रहा है, और आपके जो थॉट्स हैं वो बिल्कुल नहीं इस समय आ रहे। बस अपनी समस्या को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। धीरे धीरे यूनिवर्स का ध्यान करते हुए आप सीधे बैठ जाएं। अभी आंखें बंद रखें। परम पिता परमेश्वर का, पथरी सर का, सभी अन्य देवी देवताओं का, सबको अपने मन से ग्रेटिट्यूड करें। धीरे धीरे मुस्कुराते हुए चेहरे से आप बाहर आ जाए। परम पिता परमेश्वर आप सबका भला करे। आप अपने ये अपने शरीर ना माने, ये एक आपका मंदिर है। इस समय आपने अपने मंदिर को पूरा निहारा, पूरा उसकी सेवा की। एक एक अंग को निहारते हुए आपने परमात्मा के आगे अपने आप को समर्पण किया। इन्हीं शब्दों के साथ आज एक बात याद रखें, आप अपने आप को इतना प्यार करें, एक एक अंग को सॉफ्ट हाथों से, सारे बदन को, जैसे एक परमात्मा को हम नहलाते वक्त सॉफ्ट हाथों से अपने शरीर पे पूरे पे हाथ फेरे, सर से लेके अपने नीचे शरीर तक। मानो आज आपने अपने अंदर के परमात्मा को राजी किया। कोशिश करें ये 10 मिनट का जरूर समर्पण भाव रखें, तो आप दिन दुगनी सभी रात चौगुनी उन्नति अपने आप में पाएंगे। मास्टर्स, सभी का भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। भला करे भगवान, सबका भला करो, भला करो भगवान, सबका भला करो, दाता दया निदान, सबका भला करो, भला करो भगवान, सबका भला करो। यस मास्टर्स। अब हम इन्हीं शब्दों के साथ आगे एक लंबी गहरी यात्रा पे चलते हैं ध्यान की। म्यूजिक। जी एक हाँ या हल्का सा म्यूजिक लगा। मैम, म्यूजिक दे दीजिए। एक सुखपूर्वक आसन, यहाँ आप बैठे हैं वहीं बैठ जाएं। अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। किसी प्रकार की कोई सोच नहीं रखनी, बस अपने आप को आज समर्पित कर दो भगवान के चरणों। पूरे बदन को ढीला छोड़ दें। कुछ मास्टर्स
अपने कंधों को अभी भी जकड़े हुए हैं, उसको और ढीला कर दें। पूरे बदन को रिलैक्स कर दें। किसी ने अगर चश्मा पहना हुआ है तो वो उतार के अपने पास प्यार से अपने पास ही रख लें, ताकि जरूरत पड़ने पर उसको आप आराम से उठा सकें। किसी भी ध्यानी को अगर थोड़ा जल ग्रहण करना हो तो ले सकते हैं, जल पी सकते हैं और पास में भी रख लें। अपने हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसाकर बड़े प्रेम से अपनी गोद में रख लें। पाँव को क्रॉस कर लें। किसी भी प्रकार की हलचल ना लेते हुए बस सुखपूर्वक आराम से कुछ देर भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएं सभी ध्यान में। श्वास लेते रहें और धीरे धीरे श्वासों को छोड़ते जाएं। जैसे भी श्वास आ रहे हैं उनको आने दें, कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी उनसे। जैसे नॉर्मल आ रहे हैं आने दें। अति सुंदर। कोई सोच नहीं रखनी इस समय, बस केवल व केवल अपनी आती और जाती श्वास के साथ प्रेम पूर्वक समर्पण भाव से आज मास्टर्स जुड़ जाएं। अपने आती और जाती श्वास को बस देखें, जुड़े रहें श्वासों के साथ। एक भी श्वास आपका इधर या उधर ना होने पाए। पूरी निगरानी रखते हुए अपने श्वासों के साथ बने रहें मास्टर्स। श्वास के ऊपर ध्यान यानी ध्यान योग। वाक के ऊपर ध्यान यानी ज्ञान योग। जितना डीप जाएंगे मास्टर्स,
जितना गहरा उतरते चले जाएंगे उतना ही आप अपनी एनर्जी से भरते हुए जितनी कॉस्मिक ऊर्जा आप अपने अंदर भर सकते हैं, आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी धीरे धीरे जो बाहर श्वास निकलेगा उसके साथ बाहर निकलता जाएगा। अच्छी ऊर्जा, अच्छी सोच आपके भीतर जाती रहेगी। मास्टर्स कहते हैं, जिन खोजा तिन पाया। अपने भीतर के भगवान को आज निहारें। मुख पे मुस्कुराहट रखें, खिला हुआ चेहरा मानो बसंत में जैसे फूल खिल जाते हैं, ऐसा ही आपका मुख फूलों की तरह महकता हुआ नजर आए। चेहरे पे किसी भी प्रकार की कोई शिकन नहीं, मुस्कुराहट के साथ बने रहें। साक्षी भाव से आप अपने आप को निहारते रहें। ध्यान से ही हमारे वाक शुद्धि होती है। जो हमारे मन में है वही मुंह से बाहर निकलता है। मास्टर्स, जब मन शुद्ध होता है तभी वाक शुद्ध होता है। जब तक मन अशुद्ध है तब तक वाक भी अशुद्ध है। वाक शुद्ध होगा तो हमारा मन शांत हो जाएगा। जैसा हम कर्म करते हैं मास्टर्स, वैसा ही हमें फल मिलता है। जैसे एक किसान फॉर एग्जाम्पल मेहनत करता है तो उसे उसी का ही फल मिलता है। ऐसे ही ध्यान किया तो ध्यान का भी फल मिलता है। हम शांत हो जाते हैं। ध्यान से क्या नहीं हो सकता मास्टर्स, सब कुछ हो सकता है। बस भीतर आपका शांत होना चाहिए। अपने आती और जाती श्वासों को निहारें और बने रहें म्यूजिक की तरंगों के साथ।
विचारों को नहीं आने देना। अगर आ भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, आने दें, उनको भी अपना काम करने दें, आप अपना काम करते रहें। लेकिन उनको कह दें कि आप आते रहें और जाते रहें, मेरे को प्लीज डिस्टर्ब नहीं करना, ये समय मेरे अपने लिए है। अति सुंदर मास्टर्स। जब भी मन में आए कि ध्यान करना है तो बस आंखें बंद करें और बैठ जाएं। ये मत सोचें कि आज करना या कल, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, गौरी करेगा कब। मास्टर्स, जब तक स्वयं के बारे में हम नहीं जानेंगे तब तक जीवन में दुख ही दुख है। स्वयं को जानना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। हनुमान जी ने भी 2 साल की उम्र में अपनी माता से ध्यान सीखा था। राम जी ने भी 11 साल की उम्र में वाल्मीकि जी से ध्यान सीखा। सत्य सबके लिए एक है, ध्यान हर एक के लिए अति आवश्यक है। अपना ध्यान मूलाधार पर ले जाएं। मूल प्लस आधार, यानी मूल का आधार
ये अन्नमय कोश है। मैं शरीर हूँ। शरीर से संबंधित सभी रिश्ते, पति पत्नी, माँ बाप, भाई बहन, सब मूलाधार के संबंध हैं। कोई भी चक्र उच्च या निम्न नहीं है। अपना पूरा ध्यान अपने मूलाधार पर लगाएं। अपने शरीर के प्रति गर्व महसूस करें। अब अपना ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर ले जाएं। स्व प्लस अधिष्ठान यानी मैं अधीन हूं, ये मन से संबंधित हूं। मैं और मेरा स्वादिष्ठान की स्थिति है। पूरा ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पे। अब अपना ध्यान मणिपुर चक्र पे ले जाएं। जब पूर्ण आत्मा से अंश आत्मा आती है तो मूलाधार स्थिति से यात्रा शुरू होती है मास्टर्स। कुछ जन्म मूलाधार स्थिति में, फिर स्वादिष्ठान में, फिर मणिपुर स्थिति में होते हैं। यहाँ बुद्धि है मगर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। बनाए रहें अपने चक्रों के साथ। पूरी क्लेंजिंग आपके बदन की हो रही इस समय। समर्पण भाव से अपने चक्रों के साथ बने रहें। अपना ध्यान अनाहत चक्र, अनाहत यानी मौन। जो व्यक्ति अधिक मौन में रहता है अनाहत चक्र स्थिति में ही है। मानो मौन मौन होकर अनाहत चक्र को देखें। अब अपना ध्यान विशुद्ध चक्र पे ले जाएं। विशुद्ध यानी विशेष शुद्धि। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर में बहुत से ऐसे कर्म होते हैं अनाहत स्थिति में कर्म इकट्ठा नहीं होते। विशुद्ध स्थिति में हर कर्मों का प्रशिक्षण लालन करते हैं हम। इसी के विशुद्ध चक्र के साथ हम आगे आज्ञा चक्र में प्रवेश होते हैं मास्टर्स।
आज्ञा जानी सुदर्शन चक्र, सु प्लस दर्शन, देखना, ध्यान आज्ञा चक्र से संबंधित है। इतने जन्मों से जो नाड़ी मंडल अशुद्ध हुआ है, वह शुद्ध होने में कुछ जन्म लग जाते हैं, क्योंकि नाड़ी मंडल में 2,72,000 नाड़ियां हैं। आज्ञा चक्र में हम स्वयं अनुभव के लिए साधना करते हैं, तब स्वयं अनुभव हमें प्राप्त होते हैं मास्टर्स। हम अपना ध्यान सहस्त्रधार चक्र पे ले जाएं। शरीर में हमारे 6 चक्र हैं, लेकिन सहस्त्रधार चक्र नहीं है। मणिपुर प्रपंचिक बुद्धि है, आज्ञा जो है वो आध्यात्मिक ज्ञान है। हमें ये दोनों ही चाहिए, बुद्धि और ज्ञान।
इस समय आपका मन पूरा शांत हो चुका है मास्टर्स। पूरा ध्यान अपने श्वासों के ऊपर। अब श्वासों की गति बहुत धीरे हो चुकी है। मन शांत हो चुका है मास्टर्स। इस समय किसी भी प्रकार की हलचल नहीं मन में। मन एकदम शांत। शांत मन से अपने भीतर के भगवान को देखें। अपने ही भीतर, अपने ही दिवालय, अपने इष्ट को अंदर ही देखें। अपने के पूरे शरीर की शुद्धि हो चुकी। इस समय मन शांत। शांत मन से आप कुछ भी अपने भीतर जो भी आपका मन करे आप प्राप्त कर सकते हैं यूनिवर्स से। समर्पण भाव, पूरे समर्पित हो जाएं आज। भगवान हर एक के भीतर ही बसा हुआ है। मैं तो बसा तेरे मन में, तू ढूंढे वृंदावन में। मैं तो बसा तेरे मन में, तू ढूंढे वृंदावन में। भगवान भीतर है, हम उसे ढूंढ बाहर रहे हैं। एक एक के मन में इस समय बांसुरी बज रही है, उसको सुनने का प्रयास करें। मानो लड्डू गोपाल आप हर एक ध्यानी के गोद में इस समय बैठे हुए हैं।
रिलैक्स। अपनी भीतर वाली आंखों से अपने भीतर के ही प्रभु को देखें। उनकी नजरों में ऐसा जादू भरा, देखती रह गई एक बुत की तरह। मैं तो आई थी एक दो लम्हे के लिए, क्या खबर थी कि हमेशा को बंध जाऊंगी। हम अपने प्रभु के साथ इस समय बंधे हुए हैं, बिल्कुल भीतर ही। बने रहे अपने श्वासों के साथ कुछ पल और। अगर मन लेटने को करे तो लेट सकते हैं मास्टर्स। रिलैक्स होकर लेट जाएं।
अपने शरीर के हर एक अंग का धन्यवाद करते हुए, हर चीज का धन्यवाद करते हुए, जितनी ऊर्जा आज आपको मिली वो आप इसी वक्त अपने घर के एक कोने में फैला दें बंद आंखों से। कोशिश करें जब भी समय मिले अपने ध्यान करें, जितना मौन रह सकते हैं मौन रहें, अपनी ऊर्जा को दिन पर दिन बढ़ाते हुए उसको सेव करें। अपने हृदय से पितामह पत्री जी का धन्यवाद करें। ग्रेटिट्यूड दें सभी मास्टर्स को जो हमारे साथ इस ध्यान में जुड़े। अपने अपने कुल के देवी देवताओं को भी नमन करें। अपने माता पिता को भी नमन करें जिन्होंने हमें जन्म दिया। हर एक वस्तु का धन्यवाद करें, ग्रेटिट्यूड करें। अब मास्टर्स धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में आना शुरू करें। जिनका मन गहरी नींद में है, जाने को मन कर रहा है तो वो बने रहें, लेटे रहें। और जिनका ध्यान से बाहर आने को मन है वो अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हल्का सा हिलाएं। अपने हाथों की हथेलियों को अपने हृदय चक्र पे ले जाएं। अब अपने हाथों की हथेलियों को आंखों पर ले जाएं। अपनी आई हुई ऊर्जा को अपने शरीर के एक एक अंग में भेज दें। जहां भी आपका मन हो इस ऊर्जा को इस समय आप भेज सकते हैं मास्टर्स। जितनी ऊर्जा आप देंगे उतनी बढ़ के लौटेगी आपके पास। अगर ज्यादा महसूस हो रही हो तो थोड़ा धरती माँ को समर्पित कर दें। मैं अपने भीतर वाले मन से एक बार अहम ब्रह्मास्मि बहुत बहुत नमन करती हूँ। अगर कोई बात अच्छी ना लगी हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगी और सभी ध्यानियों को हृदय से लव यू और खिलखिलाते हुए थैलियों को नीचे लाते हुए ध्यान से बाहर आ जाए मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माँ। थैंक यू सो मच। इतनी ही एनर्जी, उतनी ऊर्जा थी। थैंक यू सो मच माँ। लव यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज समर्पित जो बार बार शब्द आ रहा है इसको बनाए रखें। जितना झुकते रहेंगे
उतना ही आप अधिक पाएंगे फल। जो भी कहते हैं, अगर हम दान भी देते हैं कहीं भी, तो उसका जिक्र ना करें किसी के आगे। दान दिया तो क्या दिया, दान दिया तो क्या दिया, अहम तजो तो जाने। क्योंकि जब तक हमारे भीतर अहम की भाव रहेगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। मन जितना सरल रहेगा हम उतनी उन्नति कर पाएंगे। मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच। मास्टर्स, किसी का कोई हैंड रेज, कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो प्लीज हैंड रेज की। कोई कुछ पूछना चाहता हो या कोई शेयरिंग हो किसी की तो प्लीज हैंड रेज कीजिए मास्टर्स। जी अम्मा जी। हाँ मैडम, आत्मवंदन मैडम सभी को। मैम वीडियो ऑन कीजिए। हाँ मैडम, आत्मवंदन मैडम। थैंक यू। आत्मवंदन। मैडम अभी जब मैडम बता रहे थे तो मेरा पूरा सर नीचे झुक गया, ऑटोमेटिक, पता नहीं कैसे झुक गया, समझ में नहीं आ रहा। और वो इतना रोना आ रहा था, इतना रोना आ रहा था ना। थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा ध्यान लगा मेरा आज। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। थैंक यू, थैंक यू। समर्पण भावना, जो आपका होगा सब काम होगा, बस आगे बढ़ते जाएं, भूल जाएं इस बात को भी, हाँ, आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते थैंक यू जाएं। मैडम। इसमें अटकना नहीं है, आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू, लव यू। थैंक यू मैडम। थैंक यू अम्मा जी, थैंक यू सो मच। कोई और मास्टर्स शेयरिंग कीजिए। ऊर्जा बहुत थी इस ग्रुप में, बहुत ऊर्जा थी, आपकी अपनी है माँ। बहुत ऊर्जा थी, बहुत ऊर्जा। मैं देख रही बहुत थी। सुंदर मेडिटेशन, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। मैंने फर्स्ट टाइम किया आपका, लेकिन बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कौन बोल रहा है? मैं करुणा बोल रही हूँ, नोएडा से। मैम हैंड रेज कीजिए प्लीज। मेरा वीडियो ऑन नहीं है? वीडियो तो मैम वीडियो मेरा आप ऑन ऑन। दिख नहीं रहे मुझे ना इस। करुणा नहीं, अब शर्मा के नाम से देखिए है। एक मिनट। है। जी जी जी, आ रहा है, आ रहा है। जी 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 करुणा शर्मा के नाम से है। जी 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 जी। मैं अभी एक मिनट कर रही हूँ। जी मैम। तो डेली डेली इसी समय होता है आपका? हाँ जी, डेली 9 बजे। अच्छा अच्छा। जी थैंक एक्चुअली मैं वो शाम को 7 से वो 8:30 तक सारिका श्राफ का करती हूँ ना। अच्छा फिर बीच में थोड़ा किचन का काम हो जाता, तो ये कई बार मैंने सोचा कि ज्वाइन करूं, लेकिन नहीं कर पा रही थी। तो आज फिर मैंने किया, आज आपको बुलावा था ना। बुलावा था। तो बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल, थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक आप कहाँ से मैडम? कौन? यू। मैं ये हाँ जिन्होंने मेडिटेशन कराया था। गुड़गांव से हूँ, दिल्ली गुड़गांव से। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू। यहाँ मास्टर पल्लवी भी गुड़गांव में ही रहती है। आपका शुभ नाम? अंजू खुल्लर। जी गुड। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक क्या गजब का अट्रैक्शन है आपकी आवाज में। हाँ राधे माँ है हमारी। यू। अरे नहीं, ये इसका प्रेम खींच लाया। अब आपका आंसर दे रही हूँ अभी, जो मन से आई बात। नजरों से देख प्यारे, प्रभु
प्रभु क्या दिखा रहा है, नजरों से देख प्यारे, प्रभु क्या दिखा रहा है, सब चीज सब जगह में ईश्वर समा रहा है। ये आपकी मैंने आंसर दिया आपकी। बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। नेहा भावुक हो गई। थैंक यू, थैंक यू। मैम आप तो आज मेडिटेशन में हमें ऐसे लग रहा था कि बच्चे बन गए थे और आप बोल रही थी, इतना मन शांत हो गया था एकदम आपके जैसे। सभी के सब कार्य होंगे। मैंने नहीं माना कि तन मन धन से हर इंसान को कुछ ना कुछ लगा हुआ है, बट आपका सभी का रिलीज हो गया आज। जी। आप कोशिश करें परमात्मा के आगे 5 मिनट समर्पित हो जाएं। जब आपका सर पूरा उसमें झुक जाएगा, मूलाधार आपका जमीन पर होएगा, तो आप एक हो गए, समझो वननेस। कभी भी आपका मन उदास हो, परमात्मा के आगे समर्पित हो जाओ, तो यूनिवर्स आपको ढेर भर भर के देगी जो देना होगा। नेहा जी बताइए कुछ अपने शब्दों में। नेहा जी तो भावुक हो गए। नहीं 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 भावुक नहीं, हो गई है। लव यू, ऑलवेज विद यू, ऑलवेज। ये ग्रुप हमारा आपका प्यार सब है। ऑलवेज ऑलवेज। थोड़ी आज कोई मेरी तैयारी नहीं थी जो भीतर से बोला गया, क्योंकि 1 महीने से स्वास्थ्य कुछ ढीला जा रहा है। कोई बात नहीं, आप लेकिन हम आज ब्रह्माष्टमी में आ गए ना, आज से आप तरोताजा हो गए। सच में बस ये क्या परमात्मा ने बुलाया पता नहीं। आप कब से हैं मेडिटेशन में? वैसे तो मेरे को बहुत देर हो गई मेडिटेशन में।